एवरीवन, कैसे हैं आप सब? श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग जहाँ पे भी हैं, जहाँ भी हो, सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, दुरुस्त रहे। मैं गॉड से ज़रूर प्रे करूँगी और हमेशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से रहिए। हर प्रॉब्लम का मुकाबला डट कर कीजिए। लाइफ है, प्रॉब्लम्स आती रहती है। मैं जब भी वीडियो बनाने आती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं आज क्या बोलूँ, क्या मुझे बोलना चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोच समझ के बोलती हूँ। क्योंकि देखिए, लाइफ का जो रियलिटी है ना, 5-6 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी 5-6 मेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड हैं। कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं? इधर हमें कोई समझ नहीं रहा है, या तो हमारी प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं हो रही, या तो हम अच्छा करना चाहते थे, हमारे साथ ये बुरा क्यों हुआ। यही 3-4 चीज़ें ही हैं। और बाकी सारे जो छोटे जो सारे भी जो बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं के रिलेटेड हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ना 3-4 पॉइंट्स के ऊपर ही हैं। उसी तरह से लाइफ, ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। लेकिन हमको क्या है, जैसे प्रॉब्लम्स का शाखा प्रशाखा हम निकाल देते हैं, उसी तरह से हम सॉल्यूशन को भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम हमेशा सॉल्यूशन के ऑपोजिट में देखते। सॉल्यूशन हमेशा हमको टफ लगता है, हेवी लगता है। बीमारी है, दवाई नहीं खाएंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। हमेशा ये माइंड में लेके चलिए। आपके साथ जो भी हो रहा है, मैंने पहले भी बोला है, ये जानना और ये आपके दिमाग में भर लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी हो रहा है, आप विक्टिम प्ले नहीं कर सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। आपकी वजह से वो आपके साथ हो रहा है। भले ही आगे वाला, आपको लग रहा है आगे वाला आपको बुरा आपके साथ कर रहा है, आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कोई यहाँ पे nobody is doing anything to you, you are doing it yourself. रियलिटी तो ये है कि आपके अंदर जो चल रहा होता है, आप वही बाहर देखते हैं। बोला, मैंने पहले भी बोला है कि ये जो यूनिवर्स है जो आप देख रहे हो, एक बहुत बड़ा मिरर है। जैसे आप मिरर में अपने आप को देखते हो और आपको अपना कुछ चीज़ अगर बदलना होता है, स्टाइल बदलना होता है या फिर मेकअप बदलना होता है, तो आप मिरर के अंदर घुस के उस इमेज का नहीं बदल सकते हो, आप अपने आप का बदलते हो। जैसे आप अपने आप को बदलते हो, उसी तरह से आप मिरर में आपकी इमेज बदल जाती है। तो इसी तरह से यूनिवर्स एक बहुत बड़ा मिरर है। आप ना, हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं क्योंकि हम अनलकीली अभी भी आंख बंद करके चल रहे हैं, नींद में चल रहे हैं। हम जागना चाहते नहीं हैं। हमको लगता है कि चल रहा है तो चलने दो, कट रहा है तो कटने दो। तो कट रहा है, कटने दो अगर है तो किसी भी प्रॉब्लम्स की लाइक कंप्लेन्स ना किया करें। विक्टिम अपने आप को बोला मत करें। क्योंकि जब भी आप कोई कंप्लेन करते हैं, जब भी आप अपने आप को विक्टिम मान के चलते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि कोई यहाँ पे आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, आप अपना खुद बिगाड़ रहे हो। आप सॉल्यूशन की तरफ देखना ही नहीं चाहते हो। आप अपने अंदर को बदल के देखो, सब चीज़ बदल जाएगा। अपना एक इनर वर्ल्ड होता है। जब भी व्हाट, ये बाहर का दुनिया और अंदर का दुनिया एक्चुअली एक मर्जिंग है। आपका बॉडी एक मर्जिंग पॉइंट है। और ये, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा सा मिरर है यूनिवर्स। आपके अंदर में जो चल रहा है, आप जो हो, सॉरी आप प्लीज़ बैकग्राउंड का जो आवाज़ आ रहा है अवॉइड करिएगा, वो मेरे बस में नहीं है। आप जो अंदर से हो, आप वही आगे देख रहे हो। आपको अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, आप कभी शांति से जाके अपने अंदर की उथल पुथल को देखिए। हमेशा याद रखिए, ये टैगलाइन आपकी अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। मैं जो हूँ मुझे वैसा मिलेगा। मैं जो मांग रहा हूँ मुझे वो नहीं मिलेगा। मैं जो हूँ मुझे वैसा ही मिलेगा। मैं जो मैग्नेट हूँ, जिस तरीके का मैग्नेट हूँ, पॉजिटिविटी का मैग्नेट हूँ तो पॉजिटिविटी खींचूंगा, नेगेटिविटी का मैग्नेट हूँ तो नेगेटिविटी खींचूंगा। मैं अपने साथ एक कर्मा लेके आया हूँ, एक पावर, एक एनर्जी का, जो मैं एक एनर्जी पैक हूँ। वो एनर्जी बहुत सारे जन्मों की एनर्जीज मिक्स हैं, उसमें कर्माज मिक्स हैं। अगर मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है, ऐसे बेसिकली नॉर्मली होता क्या है, जो मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है, इसी जन्म में कुछ हुआ है, लाइक मान लीजिए आपका किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है जिसका रीज़न आपको पता है, लेकिन तब भी आप अपने आप को रीज़न नहीं मान के आप आगे वाले को रीज़न मान रहे। तो हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर की उथल पुथल सामने आपको दिख रही है मिरर की तरह। अब सॉल्व कैसे किया जाए? हमेशा अंदर से पहले अपने आप को माफ़ करिए। उस सिचुएशन में अपने आप को गिल्टी मत रखिए, एंड देन आगे वाले को माफ़, अपने अंदर को क्लीन करिए।
आगे वाले के बारे में जो भी गलत विचार आपके हैं, वो आपका देखने का नज़रिया है, दृष्टिकोण है। वो इंसान जो भी कर रहा है उसे वो सही लग रहा है इसलिए कर रहा है। इसलिए अंदर आपके जो विचार चल रहे हैं, आपके अंदर जो चल रहा है, उसे बदलने की कोशिश करिए। जब जीवन को आप पॉजिटिव बनाते हो, वो आगे वो चीज़ पॉजिटिव बन जाता है। आप लेके चलो ना, छोटा एग्जाम्पल, किसी के साथ एक माइनर अगर झगड़ा जब हो जाता है, तब हम अगर उसे खींचना चाहते हैं अपने मन के अंदर ये सोच सोच के कि करता रहे, मैं तो नहीं मानने वाला, मैं तो नहीं करने वाला, उसने ऐसा क्यों किया, तब जब तक आप ये चीज़ खींच रहे हो तब तक ये खींच रहा है। जिस वक्त आपके अंदर ये आ जाता है कि नहीं यार छोड़ दो, इट्स ओके, सब कुछ जो आगे वाला किया किया, लेकिन मैं उसे माफ़ कर दूंगा, लेट एवरीथिंग बी ऑल राइट, उसी वक्त से चीज़ें सही होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर से आप निकालते हैं, वो चीज़ उधर से भी आती है। जैसा आप बनते हैं, मिरर आपको उसी रिफ्लेक्शन दिखाती है। तो ये सिर्फ छोटी चीज़ों में नहीं होती है, बड़ी बड़ी चीज़ों में, जिसकी रीज़न हमको नहीं पता होता है। लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी रीज़न हमें पता नहीं होता, हमको लगता है ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपने कुछ यहाँ से किया है तभी वो आपके पास रिटर्न आया है। अगर इस जन्म में नहीं किया है तो पिछले जन्म में किया होगा। कोई ना कोई कर्म आपका होगा उस इंसान के साथ, उस सिचुएशन के साथ, जो आपको कुछ याद दिलाने। कभी भी लाइफ में गलत होना, आपको पता है मेरे लाइफ में जब कुछ सिचुएशन नेगेटिव आता है तो आजकल मैं क्या करती हूँ, मेरा एक अलार्म बजता है कि ये अपॉर्चुनिटी है जानने की कि हाँ यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया था, इधर इस इंसान के साथ या तो इस सिचुएशन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ मैंने किया था जो मुझे अपने आप को सुधारना है। तो जब आप कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लेते हो, दूसरे इंसान को ब्लेम ना करके, भले ही दिख रहा है कि वो आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, लेकिन हमेशा याद रखिए कोई चीज़ ऐसे नहीं आता है, नथिंग इज कोइंसिडेंस, सब कुछ सिंक्रोनिसिटी है। मैं बार बार ये बोली हूँ, हर चीज़ जो यहाँ से जाता है वो ये आता है। तो साइंस भी बोलता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का क्या मतलब होता है, समझ जाइए कि जिस तरह से आप करेंगे आपको उस तरह से मिलेगा। तो अगर आप इस जन्म में नहीं किए हैं तो आप पिछले जन्म में कुछ किए होंगे, क्योंकि आप आत्मा हो, आपने बॉडी चेंज किया है, आपकी सोल नहीं चेंज हुई है। जो सोल जो चीज़ लेके आई है वो बॉडी चेंज के साथ वो छोड़ नहीं देगी, वो सोल अपने अंदर लेके आई है। तो यहाँ पे अगर पिछले जन्म में आपका किसी के साथ बहुत बुरा था रिलेशनशिप, आप फिर से इस जन्म में उससे मिलोगे, उसके साथ आपका फिर से वही पंगा होगा, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा होगा, आप एक सिचुएशन में आओगे ही आओगे। अब आपको करना क्या है, आपको अपने अंदर को क्लीन करना है। आपको ये तुरंत मतलब दिमाग में लाना है कि इसके साथ ज़रूर मेरा कुछ था, इसके साथ अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है लगातार एंड आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसके साथ, आप शांत हैं, फिर भी वो बुरा कर रहा है, तो हम आप समझ जाइए कि आपने कुछ दिया था उसको। ये आपको अभी लगेगा कि ये कहानी है, इट्स ओके, लेकिन अप्लाई करो। इसलिए मैं बोलती हूँ लाइफ में अप्लाई करके देखो चीज़ें, फिर पता चलेगा। छोटे से लेके बड़े बड़े चीज़ों में अप्लाई करके देखो कि होता क्या है। अपने अंदर को चेंज करो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। एंड जब आप इस चीज़ को एक पॉजिटिव, नॉर्मली आप लाइफ की हर एक नेगेटिव चीज़ को अगर पॉजिटिव नज़रिए से देखोगे तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगा। आपको भी पता है, झगड़े हो, सिचुएशंस हो, जितने शांत आप रहोगे आगे का सिचुएशन वैसा ही रहेगा। इसलिए हमेशा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए हर सिचुएशन का। कल जब मैं बैठी थी गॉड के साथ बात करने के टाइम, लाइक आई हैव माई पर्सनल टाइम, तब ये बार बार मेरे माइंड में आया कि कैसा था मेरा लाइफ और क्यों चेंज हुआ है। मेरा लाइफ बहुत चेंज हुआ है, और इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि मैं ना अपने आप को बदली हूँ और बदल रही हूँ। मैं बदल रही हूँ, हर दिन बदल रही हूँ, हर दिन अपने आप को सही करने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज मुझे सही चीज़ अगर पता है तो मुझे इसे अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के सराउंडिंग को, अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसका मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है, इसका मतलब लव है, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब जो एक्शन आप लेते हो कॉन्शियस एक्शन लो। देन आप देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। मेरे पास मैं कहूँ तो आपको क्या कहूँ, मैं आपको लगता होगा यार ये तो सुनी सुनाई है, लेकिन जैसे मैंने कहा 4-5 चीज़ों से ही हमारी ज़िंदगी की सूत्रबंधी हुई है।
उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 4-5 पॉलिसीज़ ऑफ लाइफ एंड लॉ ऑफ नेचर है। आप उस लॉज को अगर माइंड में बिठा के, जो कि मैं एक करके बहुत बोल चुकी हूँ मेरे सारे वीडियोस में कि ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसे करिए, तो एक नोट डाउन करिए कि आपके लाइफ में आपको क्या चेंजेस चाहिए, और अगर जिस फील्ड में चेंजेस चाहिए अपने आप को उस जगह चेंज करिए, अपनी सोच को चेंज करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको एक्शन ही चेंज करना पड़े, बहुत जगह पे अपनी सोच चेंज करने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है, पॉजिटिवली चेंज हो जाता है। और हाँ, आप बोलेंगे ये इतना आसान नहीं है। कौन सा चीज़ आसान है? पहली बार जब चले थे लेके दौड़ने तक, जो चीज़ आपने पहली बार किया है, जब आपको च्यू करना नहीं आता था और आपकी मॉम आपको पहली बार च्यू करने वाला खाना, हार्ड खाना दी, जब आपको पहली बार आप स्कूल गए थे अपने पेरेंट्स से बिछड़ के, जब आपने कुछ नया ट्राई किया था, जब आपने ड्राइविंग सीखा था, जब आपने स्विमिंग सीखा था, कौन सा चीज़ इजी होता है? इनिशियली कुछ भी इजी नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर वो चाहत होता है। तो आपको अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए ये चाहत क्रिएट करना है कि मुझे कॉन्शियसली सोचना है, मुझे कॉन्शियस रहना है हर चीज़ में, मुझे कॉन्शियसली अपना एक्शन लेना है। अपनी सोच को ऑब्जर्व करिए, क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, अपने साथ वक्त बिताइए। और मोर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज गॉड के साथ वक्त बिताइए। आपको लगेगा कि आप कहीं पे बैठ के ऐसे हवा में बात कर रहे हो, लेकिन वो जो एनर्जी आप दे रहे हो उसका जो रिटर्न आता है ना, माइंड ब्लोइंग, मैं जीती जागती एग्जाम्पल हूँ, उसका रिटर्न किसी ना किसी तरीके से आता है। जितना आप गॉड के पास जाते हो, उस डिवाइन एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हो, वो उतना आपको प्रोटेक्ट करता है, उतनी आपको कॉन्शियस बनाता है। जो चीज़ आपके लिए टफ होता है वो चीज़ धीरे धीरे आपके लिए ईजी होने लगता है। आप अपने लाइफ में एक गोल रखना शुरू कर देते हो। बहुत लोग एमलेसली जीते हैं, जिनके पास कोई एम नहीं होता। आप रियलिटी क्या है जानते हो, इसीलिए अपने लाइफ को बेहतर बनाइए, कॉन्शियसली जीना शुरू करिए, एंड हो सके तो अपने साथ साथ दूसरों को भी अपना जो भी आपके पास पॉजिटिविटी है, जो भी आप पॉजिटिवली सोचते हो, वो देने की कोशिश करिए। बहुत लोग बोलते हैं मैं दूँ, आगे वाला एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऑफ कोर्स नहीं करेगा अगर उसका वक्त नहीं आया होगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे को देखते हैं, अगर 20-25 व्यूज़ होते हैं तो उसमें शायद 1-2 लोग होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, इतने लोग होंगे जो एक्चुअली सुनते होंगे। कुछ लोग होंगे जो इस कान से लेके इस कान में डाल देते होंगे, लेकिन स्टिल आई एम ग्रेटफुल कि आपके कान तक वो जो चीज़ जाता है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। आज नहीं तो कल चेंजेस आएंगी। आपका ये वीडियो सुनना, आपकी ऐसी बातें सुनना, आपका कोई अच्छी बुक पढ़ना, ये आपका पहला स्टेप है कि आप डिविनिटी वो जो सुप्रीम सोल है उसकी तरफ आप कदम बढ़ा रहे हो। और जब आप कॉन्शियसली कदम बढ़ाते हो ना, आप एक कदम बढ़ाओ, उधर से 1000 कदम आता है। विक्टिम मत बनिए, आप विक्टिम नहीं हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपका एनवायरनमेंट, आपका किया धरा, आपका क्रिएशन है। इसीलिए रोते रहोगे जब तक किसी सिचुएशन को लेकर ना, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको लगेगा भगवान मुझे हेल्प नहीं करता। भगवान उसका हेल्प नहीं करता जो अपना हेल्प नहीं करता। और इसका ये मतलब है क्योंकि आप अपना हेल्प नहीं करना चाहते, भगवान इंटरफेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान ने आपको एक फ्री विल दिया है। जो आप अंदर से हो वो आप ज़्यादा आपको मिलेगा। रो रो के विक्टिम होना अगर आपको पसंद है तो आप विक्टिम बन के ही रहोगे। इसीलिए उठो, अपना सिस्टम को सही करो, अपनी सोच को चेंज करो। सब कुछ इजी है अगर आप कदम बढ़ाओ। यार अगर वेट लूज करना सही इजी है लोगों के लिए। एक एक्ट्रेस होते हैं, आपने देखा 6 महीने में 20-25 किलो गेन करते हैं, 6 महीने में 20-25 किलो लूज करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि यार ज़िंदगी भी ऐसी, हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह लो, अपनी ज़िंदगी को एक चैलेंज की तरह लो। आपको ये सब जो चल रहा है उसके अंदर घुसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बेहतर बन के निकल सकते हो, आप लोगों को दिशा दे सकते हो, पाथ दे सकते हो। लोग आपको देख के अपना रास्ता बना सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, तो बनो ना। ज़रूरत नहीं है हम मोनोटोनस ज़िंदगी जिए। अलग करो, कुछ अपने आप को बेहतर बनाओ। दैट इज़ योर फर्स्ट जॉब, फर्स्ट पर्पस, फर्स्ट प्रायोरिटी। अपने आप को जान के उसको बेहतर बनाओ। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, जानो कि आप कौन हो। एग्जैक्टली, कॉन्शियसली जियो। गॉड वॉन्ट्स यू टू लिव कॉन्शियसली। लॉट्स ऑफ लव। अपना ख्याल रखिए।